नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। सोशल मीडिया पे चर्चित मामला जो है, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक के बयान को लेकर के हम पार्टी के प्रवक्ता राकेश रंजन ने भी कड़ा विरोध जताया और इस साथ ही साथ कहा, अगर पप्पू यादव माफ़ी नहीं मांगते महिलाओं के साथ तो सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए क्या कहना है राकेश रंजन का। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जो है महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी किया और लगातार कर भी रहे हैं। अब तो आलम यह है कि महिला आयोग के द्वारा नोटिस मिलने के बाद भी उनका कहना है कि हम महिला आयोग के नोटिस को कोई कुछ नहीं समझते हैं। वो कचरा का अंबार है, उसे हम कचरा में फेंक दे रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव जी ने जिस तरीके का बयान दिया है, ये बयान बताता है कि उनकी ओछी मानसिकता है, घृणित मानसिकता है और ऐसे व्यक्ति को समाज में कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर ये महिलाओं का अपमान है। खास करके मैं उनको ये चेतावनी देना चाहूँगा कि आने वाले समय में जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, तो आने वाले समय में उनकी करारी हार होगी और ऐसे लोगों को समाज बायकॉट करेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के राष्ट्रपति भी माननीय महिला है, तो उन्होंने सीधे तौर पर हम समझते हैं कि देश की जो प्रथम महिला जो होती हैं, उनका भी अपमान किया। अब दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि उनकी पत्नी सांसद में है, तो उन्होंने अपनी पत्नी का अपमान किया और जहाँ से उन्होंने बयान दिया, बंगाल में रह करके उन्होंने बयान दिया, तो बंगाल की अभी सीएम कौन है? ममता दीदी हैं जी। तो उन्होंने ममता दीदी को भी अपमान किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी घृणित बात है, कितनी इनकी मानसिकता। और मैं समझता हूं कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को एकदम बायकॉट करता हूं और हमारी पार्टी भी बायकॉट करती है। आज बीजेपी में भी प्रेस वार्ता किया गया। बीजेपी की महिला नेत्रियों ने कहा कि तमाम बीजेपी ही नहीं, तमाम एनडीए की महिला हो या पुरुष हो, चूँकि ये पुरुषों का भी अपमान है, महिलाओं का ही नहीं पुरुषों का भी अपमान है। क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह की बातें कही हैं पप्पू यादव ने, इससे पुरुषों का भी इसमें अपमान छिपा हुआ है। तो एनडीए के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। अभी एनडीए के घटक दल में हैं, हिस्सा हैं एनडीए के, तो क्या आप लोग भी सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे? देखिए, अभी तो इस तरीके का कोई बात नहीं हुआ, लेकिन हम एनडीए के घटक हैं और बहुत मजबूत घटक हैं। मैं मानता हूँ कि अगर एनडीए के लोग कहीं भी उनके विरोध में कुछ आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग उनके साथ में हैं, हम एनडीए के साथ में हैं, हम एनडीए के साथ में इंटैक्ट में हैं। तो और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके का उन्होंने बात किया है, ये पुरुषों का भी अपमान है और उनको ऐसे नहीं बात करना चाहिए। जिस तरीके का उन्होंने बात किया है, एकदम ओछी मानसिकता दर्शाता है और मैं समझता हूँ कि इनका घोर विरोध, उनकी सदस्यता भी जानी चाहिए। इनकी लोकसभा में जो सदस्य हैं, लोकसभा के जो सांसद हैं, इनकी सदस्यता भी जाना चाहिए। इसलिए पुरजोर विरोध मैं करता हूँ ऐसे लोगों का। महिला आयोग ने तो के अध्यक्ष अप्सरा सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, हर एक व्यक्ति का अधिकार है कहीं भी जाने का, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास जाने की बात हो, जाना ही चाहिए। जब इस तरीके का बात कोई बोलेगा तो जाना ही चाहिए, एकदम जाना चाहिए। और मैं अगर वो जाएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, एकदम जाना। उनके विरोध में ऐसा बात होना चाहिए। मैं एकदम खुले तौर पे इस बात को बोल रहा हूं कि एकदम उनके विरोध में जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, एकदम कैलुअस एक्शन, कैलुअस अप्रोच होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होना चाहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।